बंदगी किया बंदा कर दिया बंदगी किया बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया इतनी बड़ी हुजूर। ये आस्ताना जो आपको नज़र आ रहा है, ये आस्ताना हज़रत सरकार सैयद निज़ाम शाह दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह, सूबा गुजरात, राजपीपला। शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया इस करम का शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया इस करम का शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया इस करम का इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिलें मैं सजाता। ये जो हज़रत नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत सैयद निज़ाम शाह दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ादिम हैं। इंशाअल्लाह अभी सरकार निज़ाम शाह रहमतुल्लाह ताला, ज़रा दरवाज़ा खोलिए, सरकार निज़ाम शाह दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुख्तसर हालात भी इंशाअल्लाह आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ी जगह यहाँ पे घिरी हुई, ये सब बुज़ुर्गों के आस्थान है। ये देखिए आप, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है। मुझे कौन जानता था मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था मैं आशिकी से पहले मुझे ये देखिए आप, कौन जानता था पहले मुझे कौन जानता था पहले मुझे कौन जानता था पहले मुझे कौन मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था मैं कुछ नहीं था मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था मैं कुछ नहीं था करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था मैं कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूबा गुजरात राजपीपला में शहनशाह राजपीपला हज़रत सैयद निज़ाम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आज हाज़िरी का मौका मिला और आपने सरकार के आस्थाने का नज़ारा दीदार कर लिया है। और यहाँ के जो सैयद साहब है, हज़रत पीर तरीक़त हज़रत सैयद अब्दुल कादिर बाबा अशरफ़ी, जो बरसों से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं सरकार के आस्थाने में भी, और सरकार के जो बाजू में मस्जिद है जो अभी आपको मैंने दिखाई हरी गुंबद वाली, वहाँ पे सरकार हज़रत
इमामत का खिदमत भी अंजाम देते हैं। तो आइए हम हज़रत के बारे सरकार सैयद निज़ाम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से पूछते हैं। हज़रत, आप यहाँ पर कितने साल से हैं आप? करीबन मैं यहाँ 88 से हूँ, 34 साल से। 34 साल से। जी 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 जी। तो सरकार का मतलब उर्स शरीफ की रस्म कब अदा की जाती है? ये मदार के 70वें चांद आप सरकार का उर्स होता है, 16वें चांद संदल होता है और 70वें चांद सरकार का उर्स होता है। तो उर्स में किस तरह क्या मतलब रस्म अदा की जाती है? हम उर्स में सरकार की रस्में इस तरह अदा करते हैं कि सरकार के जो चाहने वाले हैं, जी हाँ जी हाँ, कस्बा वार्ड जो हैं, वहाँ से सरकार का संदल शरीफ लेकर के आते हैं, जुलूस की शक्ल में। जुलूस की शक्ल में। जी हाँ और अल्लाह का करम है जी कि सरकार के आज से 130 या 132 साल पहले जी जब यहाँ राजाशाही चल रही थी, जी उस वक्त यहाँ के जो गायकवाड़ हैं अपने बड़ौदा के, जी जी उनके भी परदादा जी हाँ जो थे, जी। वो हमारे विजय सिंह महाराज को जब मिलने आए थे, अच्छा तो सबसे पहले ये यहाँ एक बहुत पुरानी मंदिर है अच्छा हरसदी माता का, जी वहाँ वो राजा आए गायकवाड़। जी जी तो जब वो मंदिर में गए तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था जी वो काबा शरीफ की तरफ है, और कोई भी मंदिर का प्रवेश द्वार काबा शरीफ जहाँ सूरज गुरूब होता है उधर नहीं होता, जी जी लेकिन ये मंदिर का प्रवेश द्वार उधर था। जी तो जब वो गायकवाड़ अंदर गए जी तो उन्हें वास्तु योग लग गया। जैसे उनके साथ जो विद्वान थे जी तो उन्होंने कहा कि साहब आपको वास्तु योग लग गया। अब वो पेशो पश में तो थे ही, जी फिर वो महाराज जो विजय सिंह महाराज थे उनको मिलने के लिए जब ये रास्ते से गुजरे तो इन्होंने देखा कि ये भी देवस्थान है, जी। तो आप गायकवाड़ यहाँ भी तशरीफ ले आए सरकार निज़ाम निजाम शाह नादोदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। जी और जैसे बाहर निकले तो विद्वानों ने कहा कि सरकार आपका जो वास्तु योग लगा था वो हट गया। जी। तो आपने कहा कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, सुभान अल्लाह। तो आपने फिर यहाँ मन्नत लगाई कि सरकार मेरे यहाँ राजकुमार नहीं है, अगर राजकुमार मुझे होता है, मेरे यहाँ राजकुमार की तशरीफ आवरी होती है, जी हाँ, तो इंशाल्लाह मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं आपकी बारगाह में पेश करूँगा। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह 1 साल के बाद उन्हें राजकुमार हुआ, जो अभी जो गायकवाड़ है उनके दादा। माशाल्लाह। तो आपने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जो वहाँ यहाँ जो मंदिर है वहाँ सोने की चुंदड़ी चढ़ाई उनको जी। और अपने को सोने के गिलाफ चढ़ाए। सुभान अल्लाह। तो वो गिलाफ हम लोग जब ये रस्म अदा करते हैं हाँ, संदल की, तो हर साल हाँ, हम लोग 132 साल से हाँ, वो सोने के गिलाफ ले करके यहाँ आते हैं सुभान और अल्लाह। सरकार को 8 सोने के गिलाफ उन्होंने चढ़ाए, सुभान अल्लाह। तो हम लोग पेश करते हैं सरकार में। तो ये हजरत निजाम शाह नादोदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना जी। आस्था का प्रतीक इसलिए है सुभान अल्लाह। कि यहाँ हर कोई आने वाला अपनी मन्नतों को पूरा फरमाता है सुभान और अल्लाह। अल्लाह करम से उनकी हर मन्नतें पूरी होती हैं। माशाअल्लाह। जैसे कोई भी औलाद आ गया जी जी। तो अल्लाह के करम से इनकी दुआओं से वो औलाद वाला हो गया। सुभान अल्लाह। जो बेरोजगार आया तो अल्लाह के करम से वो रोजी वाला हो गया। माशाअल्लाह। समझे माशाअल्लाह। जी। तो ये हज़रत ने सैयद पीर तरीक़त हज़रत सैयद अब्दुल कादिर बाबा अशरफ़ी ने हमें मुख्तसर हज़रत का तारुफ़ करवाया। अब निज़ाम शाह बाबा के बाद इंशाअल्लाह राजपीपला में और बुज़ुर्गों के भी आस्थाने हैं, जी। जैसे पठान शाह बाबा है जी। और एक दूसरे भी बुज़ुर्ग का आस्थाना है। इंशाअल्लाह इनके बाद मैं उन मज़ारों तक भी आपको पहुंचाकर उनका दीदार करवाने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था,
के मुताबिक मुझे आपसे ये पूछना है कि सरकार को किस नाम से याद किया जाता है? आप हजरत को हजरत शक्कर वाले बाबा के नाम से पहचानते हैं, शक्कर वाले, क्योंकि इनको शक्करों से बांध के रखते थे उस जमाने में। आप मस्तान थे। माशाल्लाह। अच्छा, तो सरकार के उर्स की तारीख किस महीने में की जाती है? उसकी तारीख क्या, देखो ये आस्थाना खुला हुआ था पहले जी जी। तो सरकार ने इन हजरत को इनको दिखाओ भाई। इनको बताओ, इनको बशारत दी जी बहुत मर्तबा, जी जी एक दो मर्तबा नहीं, जी जी, बस भाई बस। मुतअद्दिद मर्तबा हजरत ने इनको ख्वाब में आकर के बशारत दी जी। कि तू क्यों नहीं बनवाता सुभान अल्लाह। है। सुभान। पानी फिर धूप ये सब लग रही थी, खुला हुआ था। जी तो इन्होंने अपनी नेक कमाई से जी जी अखराजात ये करें और इन्होंने ये मज़ारात को बनाया। जी जी समझे? यहाँ पर भी लोग आकर के अपनी मन्नतें मानते हैं, बाखुदा पूरे गुजरात से आते हैं लोग जी जी। और यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा करवाते हैं। सरकार की उस रस्म किस तरह अदा की जाती है? सरकार की उर्स की रस्म, ये जो हजरात हैं जिन्होंने ये मज़ारात बनाए हैं, इन्हीं के यहाँ से चद्दरें वगैरह सब लेकर के आते हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ी नियाज का भी एहतमाम होता है। तो ये उसकी तकरीबात इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने के बाद वाले महीने में होता है, सवाल के महीने में इंशाअल्लाह। तो 70 में चालू होता है। वैसे तो हम लोग जिस वक्त वो जो हजरत निजाम शाह नादौदी रहमतुल्लाह अलैह का जिस दिन उर्स होता है उसी रोज इनका भी उर्स होता है। तो ये जी सरकार जिनको हजरत शक्कर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद किया जाता है, और माशाल्लाह इस आस्थाने पर भी राजपीपला के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज और हर कौम के लोग यहाँ आते हैं, सरकार के आस्थाने से फैज़ लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हज़ारों सैकड़ों लोगों की मन्नत मुराद अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों के वसीले से, इन बुज़ुर्गों के सदक़े तुफ़ैल में पूरी फरमाता है। तो आप लोगों को राजपीपला के ये जो दूसरे बुजुर्ग, ये आस्थाना जो है हज़रत सैयद निज़ाम शाह दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्थाना आपको मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाया, उनके बाजू में ही ये आस्थाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये बुज़ुर्ग का आस्थाना, ये भी राजपीपला के मशहूर बुज़ुर्गों में इनको शामिल किया जाता है। आइए अंदर का आपको मैं नज़ारा करवा दूं। काबिल हुजूर की बंदा परवरी है, शुक्र कैसे अदा शुक्र कैसे अदा ये देखिए आप चारों तरफ हरियाली हरियाली है माशाअल्लाह। गया बन गई का करम हो गया, बन गई रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो आइए अब आपको मैं अंदर का नज़ारा करवा दूं। पहले आपको ज़रा बाहर का नज़ारा करवा दूँ। ये भी सब बुज़ुर्गों के आस्थाने ही हैं। माशाल्लाह ये रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। आइए आपको मैं अंदर का नज़ारा बन गई बात का करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। ये आप देख सकते हैं। मालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, मालिक ने मुझको मेरी तलब
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस आस्थाने पे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी राजपीपला के मशहूर बुज़ुर्गों में इनका शुमार किया जाता है। ये आप नाम देखिए, हज़रत पठान पीर शहीद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, ये जो आपका मज़ार है ये आपका दूसरी मंजिल, ये आपका घर मुबारक है। यहाँ पे आपका घर मुबारक है और घर मुबारक और सर मुबारक जो है तो पहली मंजिल सर मुबारक का पता करजण डैम के पास करियाड़ी महुडी गांव है, वहाँ पे आपका सर मुबारक की ये पूरी तवारीख है। माशाल्लाह, मौका आएगा तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ तो खादिम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये आपको मैंने पता बता दिया, ये आपका नाम है। और मेरे दोस्तों, और जो मेरे YouTube चैनल पर जो मेरे वीडियो देखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, जो आशिकीन हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जिनको हमेशा ये तड़प रहती है कि हम बुजुर्गान दीन के आस्ताने पर हाजिर दें, ऐसे लोगों तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूं ताकि वो यहाँ तक आ तो नहीं सकते, लेकिन YouTube के ज़रिए और मेरी छोटी सी कोशिशों के ज़रिए आपको ऐसे बुज़ुर्गों के मज़ारों का दीदार हो रहा है। तो आप मेरे हक़ में भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए और मुझसे दीन की खिदमत ले लें। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नबी कर दिया जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की ये हज़रत मीर सखी अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है और वहीं पे ये छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। और ये दरगाह शरीफ और ये मंदिर इस बात की दलील है कि यहाँ के लोग बहुत प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो ये मंदिर पे आते हैं, दर्शन करते हैं, और मुसलमान जो हैं वो सरकार के आस्थाने पे आते हैं। और यहाँ पर सरकार के आस्थाने पर हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। आइए आपको मैं अंदर का नज़ारा करवा दूँ। ये हज़रत का नाम है, हज़रत मीर सखी अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ़ हज़रत गोरा शाह दादा उर्फ़ टेकरे वाले बाबा राजपीपला। आइए अब अंदर का नज़र आपको करवा दूँ मैं। आप ये देख सकते हो, ये सामने नदी है, नर्मदा नदी है ना। कौन सी नदी है? करजन नदी है सामने, देख रहे हैं आप, पहाड़ी इलाका पूरा देख रहे हैं आप, पहाड़ी, और वो सामने आपको नदी का थोड़ा सा भाग नज़र आ रहा है, पूरा पहाड़ी इलाका है। ये सरकार का आस्थाना है। ये सरकार का मज़ार है और सरकार के मज़ार पर ये जो हमारे भाई, आपका नाम क्या है? जगदीश भाई। इनका नाम है जगदीश भाई। और माशाअल्लाह बरसों से जगदीश भाई सरकार हज़रत मीर अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत अंजाम देते हैं माशाअल्लाह। और इनकी जद्दोजहद और इनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो सब मिलकर सरकार के आस्थाने में काफ़ी तामीरी काम किया है। पहले सरकार का आस्थाना पूरा सिर्फ टेकरे पर था, इस पर कोई तामीरी काम नहीं था, बहुत कच्चा काम था। ये इनकी जद्दोजहद, इनकी कोशिश और इनकी मोहब्बत है जो सरकार के आस्थाने को इतना मतलब तामीरी काम अंजाम दिया है। आपका नाम हज़रत मीर सखी अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपका मज़ार भी राजपीपला के मशहूर बुज़ुर्गों में आपका नाम गिना जाता है। और आपका उर्स शरीफ 22 रबीउल अव्वल
के मौके पर आपका उर्स किया जाता है और आपके उर्स के मौके पर माशाअल्लाह यहाँ पर लंगर आम होता है और सरकार की बारगाह में शहर राजपीपला से चादर आती है। सैकड़ों की तादाद में लोग जुलूस की शक्ल में चादर लेके आते हैं और पीराने तरीक़त के हाथों से सरकार के आस्थाने पर संदल शरीफ की रस्म अदा की जाती है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि जब सरकार के आस्थाने से हम ऊपर आते हैं तो नीचे एक मंदिर बना हुआ है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के आज भी हमारे हिंदुस्तान में बरसों से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की एकता जो है वो इतनी मजबूत है कि उसको किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर वो दरगाह में भी आते हैं, सरकार की ज़ियारत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तमाम मेरे यूट्यूब देखने वालों से मैं कहूँगा, तमाम दुनिया के लोगों से कहूँगा कि जितने भी आस्थाने हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो खानका हो, वहाँ पर इंसानियत का दर्स दिया जाता है, वहाँ से मोहब्बत का दर्स दिया जाता है और लोगों को प्रेम, भावना, दया सिखाई जाती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब हमारा पूरा इंसानियत जो है, पूरी दुनिया में जितनी इंसानियत है, ये हमारा एक परिवार है और इसको हम सबको एक परिवार समझ ही कर चलना चाहिए। और मैं इस आस्थाने से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमको सही इंसानियत समझना है, सही मजहब समझना है, तो आस्थानों में आओ, खानकाओं के पास आओ, सूफियों के पास आओ, संत साधुओं के पास आओ, तो वहाँ पे आपको इंसानियत का दर्स मिलेगा, वहाँ पर आपको मोहब्बत का दर्स मिलेगा। अगर आप उन लोगों के महफिल में आओगे तो आज दुनिया में जो भेदभाव चल रहा है, आज दुनिया में जो पाप हो रहा है और पाप इतने बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में एक अजाब की शक्ल में बीमारी आई हुई है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अगर हमको इस अजाब से बचना है और इन परेशानियों से बचना है तो हम पूरी इंसानियत से प्रेम करें, पूरी इंसानियत से मोहब्बत करें। यही हम इस आस्थाने से लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि रोड से एक खेत छोड़कर ये आस्थाना है। ये आप देखिए सरकार का आस्थाना। ये आस्थाना झगड़िया, राजपारडी और राजपारडी के बाद आता है उमल्ला और उमल्ला से करीब 4-5 किलोमीटर राजपीपला रोड पर ही है। तो आज माशाल्लाह मैं राजपीपला गया हुआ था तो रास्ते में सरकार का आस्थाना भी आ रहा है, तो मैंने कहा कि सरकार के आस्थाने का दीदार भी आप लोगों को मैं करवा दूं। ये ये हज़रत जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के खादिम हैं और मुजावर हैं और माशाल्लाह सरकार की पूरी खिदमत करते हैं। हज़रत बाबा बालम शाह पीर सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह